तो क्या लगता है कि आज़म खान के साथ जो वोट बैंक है इस वक़्त, क्या वो फिर से एक बार अखिलेश यादव की तरफ जाता नज़र आएगा? देखिए, अखिलेश यादव के साथ वो वोट बैंक जाएगा, इस बात की संभावनाएं लगातार कम होती जा रही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का ख़ास प्रोग्राम के साथ आज मैं हाज़िर हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता आज़म खान की। दरअसल आज़म खान इस समय राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार उन पर मुकदमे जो लगाए गए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि फिर से एक बार राजनीति में उसी मज़बूती के साथ वापसी कर पाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनके लिए। लेकिन इस समय आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर के वो खुद बोलते नज़र आते हैं, इस समय जेल से बाहर हैं और लगातार कई जो है मामलों पर उनके द्वारा जो अपनी बातें जो रखी जाती है और जिससे आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फ़िज़ा भी बदलती नज़र आती है। हालाँकि अखिलेश यादव के जो तेवर थे वो पहले बिल्कुल अलग थे, लेकिन इस समय जैसे-जैसे राजनीतिक जो है माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। इस कड़ी में पूरी तरीके से अखिलेश यादव अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो आज़म खान के साथ जुड़ा हुआ वोट बैंक है उसको हासिल किया जाए, चाहे उसकी कीमत कोई भी अदा करनी पड़े। और यही वजह है कि खुद अखिलेश यादव रामपुर पहुँचते हैं, रामपुर पहुँचकर उनसे मुलाकात की जाती है। तो ये तमाम जो जद्दोजहद या जो कोशिश है अखिलेश यादव की, क्या ये सफल हो पाएगी? क्योंकि लगातार आज़म खान को जो है सरकार जब से बदली उसके बाद से लगातार जेल आना-जाना या फिर तरह-तरह के जो उन पर आरोप हैं वो लगाए जाते रहे हैं और उन्होंने कई बार जो है खुलकर नहीं सही लेकिन दबे लफ्ज़ों में सारी बातें ज़रूर कही है कि उनके साथ जो तमाम लोग थे अब उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो ये तमाम जो है चीज़ें इस वक़्त देखने को मिल रही है और इन्हीं तमाम बातों के जवाब जो है कपिल मिश्र सहयोगी बैठे हैं इनसे लेंगे, समझेंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश में अब जो चुनावी फ़िज़ा बन रही है इसमें अखिलेश यादव की साथ जो आज़म खान की कितनी बनेगी और आज़म खान के साथ जो जुड़ा हुआ वोट बैंक है, क्या वो फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र होता नज़र आएगा? क्योंकि एक नाराज़गी ज़रूर है और जिस नाराज़गी को आपने कई बार खबरों में पढ़ा भी होगा। तो क्या लगता है कि आज़म खान के साथ जो वोट बैंक है इस वक़्त, क्या वो फिर से एक बार अखिलेश यादव की तरफ जाता नज़र आएगा? देखिए, अखिलेश यादव के साथ वो वोट बैंक जाएगा, इस बात की संभावनाएं लगातार कम होती जा रही हैं और क्यों हो रही हैं, इसको लेकर भी जरा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो बहु सिद्धरा हैं उनको नाम को लेकर ये चर्चाएं की जा रही थी कि शायद उन्हें टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आसिम रजा का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। वो पहले भी चुनाव हार चुके हैं, कहीं ना कहीं दोबारा उनके नाम को बढ़ाना ये दिखाता है कि खान परिवार के ऊपर अब अखिलेश यादव को भरोसा नहीं रह गया। हालांकि निर्दलीय चुनाव जो है वो लड़ती हुई नजर आ सकती है सिद्धरा, लेकिन इसकी संभावनाएं जो है वो बेहद कम है। अगर विधानसभा की बात करी जाए तो खान परिवार ने बहुत सालों तक लगभग 10 बार के विधायक आजम खान रहे हैं और अगर उनके बेटे की बात करी जाए अब्दुल्ला, तो वो भी कई बार जो है वो विधायक बन चुके हैं। लेकिन स्वार की सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, छानबी की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि स्वार की सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी दलों के अगर नजरिए से देखा जाए तो। अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी के नजरिए से तो अखिलेश यादव चाहेंगे कि ये सीट उन्हें वापस मिल जाए और बीजेपी चाहेगी कि एक और सीट में उनकी बढ़ोतरी हो जाए। अब देखिए जो कार्यकारिणी की बैठक होती है कोलकाता में कई सालों के बाद, नेताजी के जाने के बाद, उसमें जो है वो आजम खान नजर नहीं आते, शफीकुर रहमान बर्क नजर नहीं आते, तमाम ऐसे जो एमवाई फैक्टर की लगातार जो हम चर्चा करते हैं वो नजर नहीं आते हैं। और इसका सीधा इशारा यही कहा जा सकता है कि आजम खान नाराज है, क्योंकि देखिए उस समय ना ही उनकी कोई कोर्ट की हियरिंग थी, ना ही वो जेल में थे। तो ऐसी तमाम चीजों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा सकता था कि जो बीमारी और तमाम तरह की चीजों को लेकर जो हम चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आजम खान की नाराजगी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी भुगतनी पड़ेगी और तमाम तरह की जिम्मेदारियां देकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये स्थिति बन रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिन मुद्दों को लेकर इस वक्त राजनीति की जा रही है और अखिलेश यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में तमाम ऐसे नेताओं को जो नाराज़ चल रहे हैं या किसी वजह से आप कह सकते हैं कि वो पार्टी से दूर हो गए हैं, उनको फिर से एक बार पार्टी में लाया जाए, पार्टी से जोड़ा जाए और इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
पूरी तरीके से मजबूती से वो चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव में समय होने के बावजूद भी वो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और हर मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया लगभग देखने को मिल ही जाती है। तो ये जो सक्रियता है, क्या ये जनता के बीच भी इस वक्त जो है एक्सेप्ट की जा रही है? क्या जनता अखिलेश यादव जो मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर हामी भरेगी? और साथ ही क्या शिवपाल यादव जो इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं बहुत मजबूती के साथ, क्या शिवपाल यादव के साथ रहने से इस बार चुनावी नतीजों में कोई बड़ा फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, अखिलेश और शिवपाल के साथ रहने से चुनावी नतीजों पर कोई फर्क पड़ेगा, इस बात की संभावनाएं फिलहाल तो कम नजर आ रही है। देखिए, सर्वे जो है वो सामने आ रहे हैं। चलिए हम सर्वे को अगर दरकिनार भी कर दें तो शिवपाल यादव फिलहाल अपने दफ्तर में नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल बात करी जाए टिकटों की, जो महापौर के चुनाव होंगे, तमाम तरह की सीटों पर चुनाव होंगे अलग अलग तरह के, तो उनके टिकटों को लेकर जो है वो अब घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि ये बताती हैं कि पार्टी पर भरोसा अभी कायम है, जो तमाम नेता हैं उनका। लेकिन बड़े लेवल पर जब हम देखते हैं, यानी कि जनता की बात करते हैं, तो जनता कहीं ना कहीं फिलहाल अखिलेश यादव पर उतना बड़ा भरोसा जताती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। और उसके बाद से देखिए, आप फैजाबाद से लेकर तमाम जगह पर जो है अखिलेश यादव जाते हुए नजर आए। लेकिन आप देखिए कि जब बीजेपी चुनाव आते हैं तो ताबड़तोड़ रैलियां किस तरीके से करती है। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो सेंट्रल और स्टेट में केंद्रीय बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी का तमगा है, लेकिन अखिलेश के पास वो नहीं है। और अगर चुनाव की बात करी जाए तो अगर 6-8 महीने रह जाते हैं चुनाव में, तो इसको लेकर पॉलिटिकल अगर नजरिए से देखें तो कोई ज्यादा समय नहीं बचा है। तो अखिलेश यादव को अगर उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर दौरा करना है तो उन्हें लगभग 8 महीने पहले ही ये तैयारी जो है वो शुरू करनी पड़ेगी जनता के बीच। हालांकि वो जा रहे हैं। अब मुद्दों को लेकर अगर बात करी जाए तो देखिए, कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। रामचरितमानस के मुद्दों पर बात की जा रही है, ईवीएम पर बात करी जा रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बात की जा रही है। लेकिन वहीं मायावती की अगर बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एजेंडे को सेट करती हुई नजर आ रही है। तो दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो अगर कामयाब हो जाती है तो कुछ सीटों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन सत्ता में उनकी वापसी नहीं होगी। मुझे लगता है कि जनता के बीच जाना चाहिए और जनता के बीच जाकर जो लोकल मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें तमाम तरह की चीजें हैं, महंगाई है, वो उठाए जाने चाहिए। उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फायदा होगा। बिल्कुल, इस समय मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस बड़े मामले को लेकर के राजनीतिक रूप से कई जो है बड़े बदलाव की जो खबरें आ रही है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर उतरकर जो है पार्टी की एक बार फिर से बेहतरीन जीत के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि प्रदेश में सरकार बेहतर ढंग से चल रही है और जनता का आशीर्वाद, जनता का सम्मान उन्हें ही मिलेगा। अब देखते हैं कि अखिलेश यादव की इन तमाम कोशिशों के बाद भी क्या प्रदेश में फिर से एक बार बड़ा बदलाव आता है, या फिर बीजेपी सत्ता का हिस्सा बनी रहेगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।